चलिए, तो फिर मैं आपको नए वीडियो के साथ, मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर आपके साथ नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और यदि आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने दोस्त को ज़रूर शेयर कर दें और उनसे बोल दें को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाए। तो अभी हम क्लास 10th में हैं और उसमें भी संस्कार चैप्टर पर हैं, जो चैप्टर की पिछली क्लास से ही कंटिन्यू होता आ रहा है और सभी को इसमें फ़ायदा होगा। हमारे जितने भी टेट, एस्टेट, बी टेट, सी टेट जो भी एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, और सामान्य लोग उनको भी ज़रूरी है कि हम लोग भारतीय संस्कार क्या है, संस्कार कहाँ से आता है। पिछले क्लास में हम लोग जाने हैं कि संस्कार किसे कहते हैं। लोग कहता है अरे आपके बच्चे को संस्कार नहीं है, तो तोरा बच्चा के संस्कार कहाँ से थे, संस्कार की चीज़ है कि एकरा जाने के लिए तोरा जरूरी छो ये चैप्टर का पढ़ा जानो। तो चलिए अब हम चलते हैं। पिछले क्लास में हम लोग चले थे, आज आगे यहाँ से जन्म पूर्व संस्कार, मतलब पीछे पढ़े थे हम लोग कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, 3। तो उसका आज नाम, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कौन कौन है। देखिए, जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधान, जन्म पूर्व में 3 था, उसमें पहला कौन है, गर्भाधान। तो ये गर्भाधान हो गया। दूसरा है पुंसवन, तीसरा है सीमंतोन्नयन। ये 3 हो गया किनका, जन्म पूर्व संस्कार का। जन्म पूर्व संस्कार का 3 हो गया, हम लोग चर्चा किए थे। पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन और तीसरा सीमंतोन्नयन। चलिए अब आगे, तो ये सब क्यों किया जाता है, ये सब मुख्य रूप से किया जाता है गर्भ रक्षा के लिए। गर्भस्थ में जो बच्चे हैं वो संस्कारी हो, क्योंकि हम लोग महाभारत में जानते हैं कि महाभारत में जो कठिन युद्ध हुआ था उसमें अभिमन्यु अपने मां के पेट में ही चक्रव्यूह भेदन सीख लिया था। तो वो कहाँ से आया, माता के गर्भ से। इसलिए गर्भ में जो शिशु रहते हैं उनका बहुत महत्व है, और उनके माता का ये सबसे बड़ा योगदान हो जाता है कि वो वहाँ पर अपना बच्चों के ध्यान दें, ताकि बच्चा मेरा बढ़िया और अच्छे संस्कार वाले हों तथा वो माता पिता का सेवा करने वाले हों। तो इसके लिए गर्भस्थ संस्कारोपनम। और तीसरा गर्भवत्याश्च प्रसन्नता, गर्भवती की प्रसन्नता। कभी कभी पूछा जाता है इस तरह से 9th 10th के स्तर पर कि किनका क्या काम है। तो ये तीनों जो है, जो जन्म पूर्व संस्कार हैं, बच्चे माँ के ही पेट में रहता है उसका 3 संस्कार होता है, एक गर्भ रक्षा, दूसरा उसका संस्कार और तीसरा माँ की प्रसन्नता। उसकी माँ प्रसन्न रहेगी तो बच्चे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। यदि माँ को भी ध्यान देना रहेगा, कहता है माँ की प्रसन्नता चाहिए। माँ यदि रोती रहेगी तो बच्चा जन्म लेगा हमेशा रोता रहेगा। माँ यदि टीवी और वीडियो बहुत देखेगी, बच्चे पेट में रहेंगे तो वो जन्म लेगा तो वो भी वही तरह हमेशा उसी तरह देखता रहेगा। माँ चुगली करेगी तो बच्चा चुगली करेगा जन्म लेने के बाद। चलिए इस इधर ध्यान मत दीजिए, अपने विषय चला। तो फिर शैशव संस्कार इशू, अब हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं कि शैशव संस्कार कितने होते हैं, 60। वाह वाह, वेरी गुड, 60 होते हैं। हाँ, शैशव कितने होते हैं, 6। कौन कौन 6 है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ 1 है जात कर्म, 2 नंबर में है नामकरण, 3 में है निष्क्रमण, 4 में है अन्नप्राशन, 5 में है चूड़ाकर्म और 6 में है कर्णवेद। ये 6 जो हैं क्रमशः होता है। बच्चे जब जन्म लेते हैं सबसे पहले उसका क्या होता है, जात कर्म संस्कार होता है, फिर उसका नाम लिखाता है, फिर निष्क्रमण मना घर से बाहर निकलता है, फिर अन्नप्राशन होता है, फिर उसका भोजन कराता है, अन्न देता है, फिर उसका चूड़ा कर्म होता है और अंत में कर्णवेद होता है। तो इस तरह से संस्कार जो है, शैशव के कितने संस्कार हुए, 6 हम लोग पीछे पढ़े थे। अब है शैक्षणिक, थोड़ा सा बच्चा और बड़ा हो गया तो शैक्षणिक संस्कार। शैक्षणिक संस्कार में कौन कौन है, फिर देखिए हम लोग पीछे पढ़े थे। शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन 5 हैं, तो सबसे पहला है अक्षरारंभ, दूसरा है उपनयन, तीसरा है वेदारंभ। हम लोग अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ 3 हो गया। चौथा केशांत और 5वां समावर्तन। ये 5 जो हैं वेद किसके हैं, संस्कार के, शिक्षा के। नहीं, हम लोग पीछे पढ़े थे शैक्षणिका
पंच मतलब शैक्षिक में 5, ये 5 संस्कार हो गया। अब बच्चा पढ़ लिख करके, अरे इसमें थोड़ा सा हम लोग यदि ध्यान दे दें, कभी कभी एक और परीक्षा में बहुत पूछने वाला शब्द है। क्या पूछने वाला शब्द है? शरण में चले लेकिन जो शिशु प्रारंभ तो उपनयन का गुरु नम शिष्य। खैर उस समय उतना उपनयन सबसे नहीं पूछा था, बोला मिस्टर प्राचीन काली शिष्य ब्रह्मचारी थी कहते। हाँ, कहता है ब्रह्मचारी प्राचीन काल में शिष्य क्या कहलाता है? देखिए यहाँ है कि ब्रह्मचारी कहते थे, ब्रह्मचारी कहता है। पर कब? प्राचीन काल में। ब्रह्मचारी में क्या करते हैं लोग? गुरु गृहे एवं शिष्य वेदारंभम करोति स्म। गुरु के घर में शिष्य वेदारंभ करता है। कभी कभी पूछता है ब्रह्मचारी क्या क्या काम है? ब्रह्मचारी क्या करते हैं? तो ब्रह्मचारी करते हैं शिक्षा नियमान पालनम, शिक्षा का नियम पूर्वक पालन करते हैं, और जो ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन है वो भी करते हैं, इसलिए वो ब्रह्मचारी कहलाते हैं। ठीक है। और वेदारंभ गुरु जी के ही घर में होता है। ठीक है। इसके बाद केशांत संस्कार हुआ, वो भी वह शिष्य, इसमें क्या होता है? बच्चे का शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म होता है सबसे पहला। इसके बाद गोदान, इसमें केशांत संस्कार में मुख्य संस्कार क्या होता है? गोदान। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि केशांत संस्कार का दूसरा नाम क्या है? तो गोदान संस्कार, इसको भी ध्यान देना है, प्रश्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि केशांत संस्कार का दूसरा नाम क्या है? गोदान संस्कार है, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो गोदान संस्कार होता है। फिर समावर्तन संस्कार हो गया। समावर्तन संस्कार में क्या होता है? शिष्य गुरु जी के घर में रहता है, प्रवेश नहीं, गृहस्थ में प्रवेश करेगा, क्योंकि बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो गया, गृहस्थ जी में प्रवेश करेगा। गुरु जी के घर में उन्होंने जो पढ़ा, चूँकि वहाँ तो घर का जो माहौल है वो तो रहता है, लेकिन अब माता पिता के साथ बड़े छोटे सब, तो वहाँ गुरु शिष्य का परंपरा है वो अलग है। अब वो घर में आएगा तो उसको कुछ चाहिए, गुरु जी उसको उपदेश देते हैं, तुम संसार में जाओगे तो कैसे चलोगे। तो उस दिन जो है गुरु जी उनको उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? यहाँ देखिए उपदेश देते हैं, ये सब छोड़िए। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय पर, सत्य बोलो, सबसे पहला उपदेश सत्य बोलना, धर्मं चर, धर्म का पालन करना है, और स्वाध्याय में, यहाँ सबसे बच्चे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्वाध्याय, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल्फ स्टडी। उसमें प्रमाद नहीं करें, आलस्य नहीं करें। यदि वो करोगे, अरे चले सर्दी हैं कल पढ़ लेंगे, तब तो बेटा गया। तो इसीलिए इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए स्वाध्याय में। जितना ज़्यादा आप स्वाध्याय करोगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे। तो आज इतना ही, शेष हम लोग अगले वीडियो में। राधे राधे।